ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का जो ये कंसेप्ट है, जो किसने दिया था, पियर्सन ने दिया था, उसकी एप्लीकेशन क्या है, या इसे हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो क्या है कि हम इस हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस क्लासिफिकेशन के आधार पर ये बता सकते हैं कि अगर कोई संकुल बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, तो उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कितनी है। ठीक है, कैसे बताएंगे कि अगर हमारे पास ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर हम जो सोल्ट बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या हो, हार्ड एसिड हो और हार्ड बेस हो। जैसे हमने कैटेगराइज किया एसिड्स को, तो एसिड के अंदर हमने क्या कहा कि हार्ड एसिड क्या होता है, H+ या Na+। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, हार्ड एसिड होते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक की मेटल है, ये कहाँ पे आएगी, हार्ड एसिड की कैटेगरी में आएगी। अगर ये हार्ड एसिड बॉन्ड बनाती है किसके साथ, हार्ड बेस के साथ। ठीक है, हार्ड बेस जैसे हमने क्या किया, अमोनिया का मॉलिक्यूल ले लिया कोई। ठीक है, अमोनिया क्या है, हार्ड बेस है। अगर हम अमोनिया का मॉलिक्यूल लेते हैं, इनकी रिएक्शन करवाते हैं, तो इनसे क्या बनेगा, NaNH2 बनता है। ठीक है, एक H+ बाहर निकलता है। तो ये जो NaNH2 बना, ये जो है ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा स्थायी होता है। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, संकुल बन रहा है, ये संकुल बहुत ज्यादा स्थायी होता है। किसकी वजह से होता है, क्योंकि ये हार्ड एसिड और हार्ड बेस से बन रहा है। ठीक है, कठोर अम्ल और कठोर क्षार के आपस में रिएक्शन से ये बनता है, इसलिए क्या होता है, स्थायी होता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करें, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स बनाए, जैसे हमने क्या किया, कॉपर प्लस ले लिया। ठीक है, कॉपर प्लस को हमने किसकी कैटेगरी में रखा था, सॉफ्ट एसिड की कैटेगरी में रखा था। ठीक है, तो अगर ये सॉफ्ट एसिड है, ये इसकी हम रिएक्शन करवा दे किसी सॉफ्ट बेस के साथ। ठीक है, तो सॉफ्ट बेस की कैटेगरी में हमने किसको रखा था, जैसे साइनाइड है। ठीक है, ये क्या है, कॉपर और साइनाइड जो है ये आपस में रिएक्ट करके एक तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। तो ये किस तरह का होता है, ये CuCN4 इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनता है इनकी जब भी रिएक्शन होती है। लेकिन हमें क्या देखना है कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये जो पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज है, ये क्या है, ये हमारी सॉफ्ट एसिड है। ठीक है, ये इसके साथ जुड़े हुए जो है साइनाइड, ये क्या है, हमारे सॉफ्ट बेस है। अगर सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस का कोई भी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि अगर ये सॉफ्ट एसिड है, यानी सॉफ्ट एसिड का मतलब जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता है, और सॉफ्ट बेस का मतलब जो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। ठीक है, अगर ऐसी कोई कैटेगरी है, तो ये क्या करता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। लेकिन अगर हार्ड एसिड हार्ड बेस है, मतलब जो एक मोलिक्यूल ऐसा है जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है, और एक मोलिक्यूल ऐसा है जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लेता है, अगर ये बहुत आसानी से देगा, ये बहुत आसानी से लेगा, तो इनका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। ठीक है, इनमें ये दोनों ही मुश्किल से दे रहे हैं या कम दे रहे हैं, तो इनका भी क्या होता है, स्टेबल बनेगा। लेकिन अगर हम कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स ले ले, जैसे कॉपर प्लस है, ये तो हमारा सॉफ्ट एसिड है, लेकिन बेस जो है वो हमारा क्या ले ले, हम I- स्ट्रॉन्ग ले ले। ठीक है, ये हार्ड बेस ले ले। ठीक है, तो अभी इनका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये स्टेबल नहीं बनता है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास सॉफ्ट एसिड है, ये हार्ड बेस है। अब ये स्टेबल क्यों नहीं है, कम स्टेबल क्यों है, ये स्टेबल कम होता है या लेस स्टेबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये तो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, लेकिन ये ले नहीं रहा। ठीक है, अगर ये दे रहा है, ये ले नहीं रहा, तो मतलब क्या है, इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर के अंदर अभिक्रियाशीलता का जो मान है इनका क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट होने की वजह से इनसे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, स्टेबल कम होगा। लेकिन अगर हम देखें कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, या सॉफ्ट एसिड या सॉफ्ट बेस है, तो वहां पर दोनों की क्रियाशीलता का लेवल क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसलिए इनसे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, स्थायी बनता है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें लिखना है तो लिख लो। पहला पॉइंट है संकुलों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। संकुलों का स्थायित्व, इसके अंदर लिख लो, कोई भी संकुल
तब अधिक स्थायी होगा जब उसमें उपस्थित एसिड और बेस, अम्ल और क्षार, जब उसमें उपस्थित एसिड और बेस, अम्ल और क्षार या तो कठोर हो यानी हार्ड हो, या मृदु हो, सॉफ्ट हो, यानी दोनों की सेम टेंडेंसी होनी चाहिए, या तो दोनों ही सॉफ्ट हो या दोनों ही हार्ड हो। ठीक है, तो वो क्या होता है, स्थायी होता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लिखे तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, ये एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, ये कॉपर जो है, कॉपर साइनाइड के साथ, ये क्या है, सॉफ्ट एसिड है। ठीक है, यानी दुर्बल अम्ल है, और ये हमारा क्या है, सॉफ्ट बेस है, दुर्बल क्षार है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, ये क्या है, हार्ड एसिड है, ये हार्ड बेस है, तो ये कॉम्प्लेक्स भी क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन ये वाला कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ये सॉफ्ट एसिड है, हार्ड बेस है। ठीक है, ये हमारा एक पहला पॉइंट हो गया कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस को जब भी हम कैटेगराइज करते हैं तो उसका फायदा क्या है कि हम ये बता सकते हैं कि इनका जब भी आपस में संकुल बनता है तो वो संकुल स्थायी है या नहीं है। ठीक है, वो हम एसिडिक और बेसिक नेचर के आधार पर बता सकते हैं। सेकेंड हमारा पॉइंट है सिम्बायोसिस या सहजीविता। सहजीविता क्या होती है, बायो में पढ़ा होगा ना आपने। सिम्बायोसिस, सहजीविता, यानी एक दूसरे को सहारा देने वाली बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिम्बायोसिस क्या है, यहाँ पे सिम्बायोसिस क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स में एक अम्ल है, अम्ल से घिरे हुए जितने भी लिगेंड हैं वो अगर एक ही प्रवृत्ति के हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, स्टेबल। अगर वो डिफरेंट डिफरेंट प्रवृत्ति के हैं तो वो होता है अनस्टेबल। जैसे अगर हम बात करें कोबाल्ट की, ठीक है, तो कोबाल्ट जो होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े हैं आपने सेकेंड ईयर में। कोबाल्ट ज्यादातर क्या होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रहता है, और ये ऑक्टाहेड्रस स्ट्रक्चर बनाता है, अष्टफल की संरचना बनाता है, यानी इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, 6 होती है। ठीक है, तो ये क्या करे, ये अगर बॉन्ड बनाए 5 साइनाइड के साथ, ठीक है, 6 बॉन्ड बनाता है, यानी इसके साथ ये मेटल है, और मेटल के साथ जुड़ने वाले ये क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा आपने, इसमें ये क्या होता है, मेटल, मेटल किससे घिरा होता है, उसके लिगेंड से। लिगेंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं इसके डी ऑर्बिटल में मेटल के। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर हमने क्या किया, 5 तो साइनाइड ले लिए। ठीक है, एक हम क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल में लेते हैं एफ, यानी फ्लोराइड आयन। ठीक है, और एक में ले लेते हैं हम आयोडीन या आयोडाइड आयन। ठीक है, इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये -6, तो इसके ऊपर क्या आएगा, -3 आएगा, ये -3 चार्ज का होता है। ठीक है, अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स को अगर आपस में कंपैरिजन करना है तो वो किसकी बेस पे होता है, सिम्बायोसिस के बेस पे होता है। कैसे कि ये आपको पता है कोबाल्ट +3 किसकी कैटेगरी में आता है, ये सॉफ्ट एसिड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, कोबाल्ट +3 सॉफ्ट एसिड की कैटेगरी में आता है, लेकिन इससे घिरा हुआ जो है, ये जो लिगेंड्स है, ये अगर सारे के सारे हार्ड है यानी प्रबल है, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। ठीक है, लेकिन अगर एक ही आपका लिगेंड डिफरेंट हो गया, यानी अगर 5 हमने सॉफ्ट ले लिए, दुर्बल ले लिए, और एक हमने स्ट्रॉन्ग ले लिया, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें F- और I- में से, फ्लोराइड और आयोडाइड में से, तो ये साइनाइड जो होता है, मैंने आपको अभी बताया कि क्या होता है,
सॉफ्ट बेस होता है ना। अब आपको क्या देखना है कि F माइनस और I माइनस इन दोनों में से सॉफ्ट बेस कौन सा है और हार्ड बेस कौन सा है। ठीक है, तो हार्ड बेस क्या होता है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, F माइनस जो है वो क्या होता है, हार्ड बेस होता है, और ये क्या होता है, सॉफ्ट बेस होता है। ठीक है, अब क्या कि ये जो Cn है, Cn यहाँ पे 5 है, यानी ये मेटल इन 5 लिगेंड से घिरी हुई है। सिम्बायोसिस का मतलब है कि ये जो लिगेंड है, इन लिगेंड्स का नेचर सेम होना चाहिए। अगर ये लिगेंड का नेचर डिफरेंट डिफरेंट है तो ये अनस्टेबल हो जाता है कॉम्प्लेक्स। तो अब देखो कि हमारे पास ये है सॉफ्ट बेस, इस सॉफ्ट बेस के साथ अगर सॉफ्ट बेस है हमारा तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन अगर हमारे पास सॉफ्ट बेस के साथ ये एक हार्ड बेस आ गया तो ये हमारा स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, अनस्टेबल होगा, और ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है हमारा ये क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, सिम्बायोसिस का मतलब क्या है कि एक मेटल जितने लिगेंड से घिरा हुआ है उनकी अगर टेंडेंसी सेम है, प्रवृत्ति सेम है कि वो हार्ड या सॉफ्ट है, जो भी है सेम है, तो क्या होता है, वो स्टेबल होता है। यानी ये भी सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है, जितने भी लिगेंड इस कॉपर को कोबाल्ट को घिरे हुए हैं वो सारे के सारे क्या है, सॉफ्ट नेचर के हैं, तो ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें से 5 तो हमने लिगेंड लिए हैं वो सॉफ्ट बेस है, लेकिन एक हमारा हार्ड बेस है, तो ये मोलिक्यूल क्या है, सब कॉम्प्लेक्स जो है वो अनस्टेबल हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। यानी ओवरऑल जो है, हमने पहले पॉइंट के अंदर जैसे ये बताया था कि हम कॉम्प्लेक्स का स्थायित्व बता सकते हैं कि स्थायी है या नहीं है, उसी तरह हम इसमें भी बता सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स स्थायी है या नहीं स्थायी है। किसके बेस पे बताएंगे, इसकी सहजीविता के आधार पर कि जो एक मेटल है कितने लिगेंड से घिरा हुआ है और उन लिगेंडों का आपस में नेचर कैसा है। अगर आपस में वो डिफरेंट डिफरेंट नेचर के हैं तो वो अनस्टेबल हो जाता है। इसी को लिखो, सहजीविता इसी के साथ में आ जाएगी। ये कॉम्प्लेक्स लिखो, ये अनस्टेबल है यानी अस्थाई है, ये स्थाई है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स लिखो। ठीक है, ये अस्थाई है, इसके ब्रैकेट में लिख लो, और उसके बाद में ये सेकंड वाला लिख लो, उसके ब्रैकेट में लिख लो ये स्थाई है क्योंकि सहजीविता के आधार पर हम यह बता सकते हैं कि कोबाल्ट धातु को घेरे हुए लिगेंड, कोबाल्ट धातु को घेरे हुए लिगेंड यदि समान प्रवृत्ति के हैं, यदि समान प्रवृत्ति के हैं तो वह कॉम्प्लेक्स या संकुल अधिक स्थायी होता है, तो वह संकुल अधिक स्थायी होता है। परंतु यदि परंतु यदि लिगेंड्स का की प्रवृत्ति अलग अलग है, लिगेंडों की प्रवृत्ति अलग अलग है, तो वह संकुल अस्थायी होगा। लिगेंडों की प्रवृत्ति अलग अलग है तो वह संकुल अस्थायी होगा। ठीक है, आप इसके साथ ही लिख लेना कि F माइनस हार्ड बेस होता है और I माइनस सॉफ्ट बेस, यानी हार्ड का मतलब प्रबल या कठोर, ठीक है, और सॉफ्ट का मतलब है दुर्बल। ठीक है, ये लिख लेना ताकि इसके साथ में याद रहे।
ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट, सिम्बायोसिस। थर्ड इसके अंदर पॉइंट आता है अभिक्रिया की संभावना, कि हम ये बता सकते हैं कि कोई अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। ठीक है, थर्ड इसकी एप्लीकेशन है अभिक्रिया की संभावना, कि अभिक्रिया होगी या नहीं होगी या कितने अमाउंट में होगी। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा, ये भी हमें जो कॉम्प्लेक्स बनता है आपका उस पे, उसके बेस पता चलता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, लिथियम आयोडाइड प्लस सीजियम फ्लोराइड। ठीक है, अब इसमें देखो आपको सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि कौन सा हार्ड एसिड की कैटेगरी में आता है, कौन सा सॉफ्ट एसिड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लिथियम है, लिथियम प्लस क्या है, एस लोक वाली है, मेटल है। ठीक है, तो ये क्या होगी, हार्ड एसिड की कैटेगरी में होगी। ठीक है, या हार्ड एसिड की कैटेगरी में होगी। और ये जो होता है आई माइनस, ये क्या होता है, ये सॉफ्ट बेस होता है। ठीक है, यहाँ पे ये सीजियम जो है, सीजियम का साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये क्या होता है, सॉफ्ट बेस होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, हार्ड एसिड होता है, सॉरी सॉफ्ट एसिड होता है, और ये हार्ड बेस होता है एस माइनस। ठीक है, तो अब इनकी जो रिएक्शन है, इनकी रिएक्शन होती है तो हमारे पास क्या बनता है, जब भी लिथियम आयोडाइड और सीजियम फ्लोराइड की रिएक्शन होती है तो हमें मिलता है लिथियम फ्लोराइड। ठीक है, और उसके साथ क्या मिलता है, सीजियम आयोडाइड। ये हम, अगर हम एसिड बेस की बात नहीं कर रहे हैं तो ये हम कैसे इसको प्रूव करते हैं कि ये स्टेबल है, कि ये जो लिथियम है ये छोटे साइज का है, फ्लोराइड है ये भी छोटे साइज का है। लिथियम की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को लेने की, और फ्लोराइड की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। ठीक है, तो ये आसानी से बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, अगर इसकी सीजियम और आयोडाइड की बात करें तो सीजियम का साइज भी क्या होता है, बड़ा होता है। आयोडीन का साइज भी क्या होता है, बड़ा होता है। ये इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, अगर इनका साइज लगभग सेम है, ठीक है, जो बॉन्ड बना रहे हैं मोलिक्यूल, उनका अगर साइज सेम है, यानी उनके ऑर्बिटल्स का ओवरलैप जो होता है, कक्षकों का अतिव्यापन जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसलिए ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं दोनों। अगर हम हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड की बात नहीं कर रहे हैं तो हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि ये दोनों क्या है, छोटे साइज के हैं। ठीक है, यानी इनके ऑर्बिटल्स का ओवरलैप या अतिव्यापन क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना ज्यादा अतिव्यापन होगा उतना ही इनपे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, यानी उतना ही ये ज्यादा प्रोटेक्ट बनेगा। ठीक है, और इनमें क्या होता है, ये दोनों बड़े साइज के हैं, दोनों के दोनों, यानी दोनों बड़े साइज के हैं, दोनों के ऑर्बिटल का ओवरलैप ज्यादा होगा, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट भी स्टेबल बनेगा। ठीक है, तो ये, अगर हमें अब इसको हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस के आधार पर बताना है तो वो कैसे बताएंगे, कि ये हमारा लिथियम क्या है, हार्ड एसिड है, ये क्या है, हार्ड बेस है। जब भी हार्ड एसिड हार्ड बेस का कोई कॉम्प्लेक्स बनता है तो हमने क्या कहा कि वो क्या होता है, स्थायी होता है। अगर ये स्थायी है तो हमारी ये जो रिएक्शन है ये हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगी, अगर अभिक्रिया होगी। ठीक है, हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या है, सॉफ्ट एसिड है और ये सॉफ्ट बेस है, तो ये भी क्या है, स्टेबल है। अगर ये भी स्टेबल है तो हमारा हमेशा प्रोडक्ट यही बनेगा। ये रिएक्शन वापस आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर पश्च अभिक्रिया नहीं दिखाएगी। ठीक है, तो ये अभिक्रिया की संभावना बताता है, अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। ठीक है, अगर ये पश्च अभिक्रिया होती, ये स्टेबल नहीं बनते प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अगर स्टेबल नहीं होते, स्थायी नहीं होते, तो ये अभिक्रिया नहीं होती। ठीक है, अगर ये स्थायी बन रहे हैं मतलब ये अभिक्रिया हो रही है। और स्थायी तो हम कैसे चेक करेंगे, किसी भी संकुल का स्थायित्व कैसे चेक करते हैं, कि इसके अंदर जो भी एसिड या बेस है वो एक जैसी टेंडेंसी के होने चाहिए, एक जैसी प्रवृत्ति के होने चाहिए, या तो हार्ड या फिर सॉफ्ट। ठीक है, इसके आधार पे हम ये अभिक्रिया की संभावना को बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी एग्जाम्पल लिख लो। ठीक है, इसमें कोई लैंग्वेज नहीं है, सिंपल एग्जाम्पल ही है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, हेलोजन अम्लों की अपेक्षिक प्रबलता। हेलोजन अम्ल क्या होते हैं,
मतलब हमें क्या करना है, हेलोजन अम्ल जितने भी हैं उनको आपस में कंपेयर करना है कि कौन सा ज्यादा प्रबल है, कौन सा कम प्रबल है। ठीक है, तो हेलोजन अम्ल कौन से होते हैं, जैसे HCl, HBr, HF। ठीक है, स्टार्टिंग से अगर लिखे तो HF, HCl, HBr और HI। ठीक है, अब इनकी अगर प्रबलता हमें देखनी है तो ये सारे क्या हैं, एसिड की तरह बिहेव करते हैं, H प्लस देते हैं आसानी से। ठीक है, तो हमें अपेक्षित प्रबलता देखनी है, यानी इसका कंपैरिजन करना है कि कौन सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का है, कौन सबसे कम एसिडिक नेचर का है। ठीक है, तो HF देखो, HF में क्या है, दोनों एक हाइड्रोजन यानी H प्लस है। H प्लस क्या होता है, हार्ड एसिड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, और F माइनस क्या होता है, ये हार्ड बेस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो HF और ये दोनों जो है ये क्या है, हार्ड है, यानी ये क्या करेगा, बहुत आसानी से H प्लस देगा। ठीक है, अगर ये H प्लस देता है तो ये क्या होगा, इसकी जो नेचर होता है, अम्लीयता का नेचर जो होता है, एसिडिटी का जो नेचर होता है, वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर HCl की बात करें तो HCl में Cl माइनस है। अब ये भी चीज है कि ये H प्लस और F माइनस, इन दोनों का साइज क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ पे क्या होता है, Cl, Br और I इस तरफ अगर जाते हैं हम तो साइज क्या होता है, इनका बड़ा होने लगता है। ठीक है, तो अगर साइज बड़ा होता है तो इनकी बेसिक या एसिडिक नेचर भी क्या होती है, कम होने लगती है। ठीक है, यानी अगर साइज का डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पर इनकी बेसिक और एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगी, चेंज होने लगती है। ठीक है, लेकिन अब देखो H प्लस को हमें बाहर निकालना है, अगर हमें अम्लीय प्रवृत्ति देखनी है तो ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स है सबसे ज्यादा। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि ये हार्ड एसिड है, ये हार्ड बेस है। ठीक है, ये अगर सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, तो ये आसानी से H प्लस नहीं देगा किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। अगर ये कॉम्प्लेक्स है स्टेबल यानी स्थाई, स्थाई का मतलब है ये टूटेगा नहीं बहुत आसानी से। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि H प्लस भी छोटा है, F माइनस भी छोटा है, इनके जो ऑर्बिटल्स हैं उनका ओवरलैपिंग जो है वो बहुत ज्यादा होगा, अतिव्यापन बहुत ज्यादा होगा, तो इनका जो बॉन्ड बनता है HF का वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है। आसानी से या बहुत कम एनर्जी देने पर ये टूटेगा नहीं, और ये टूटेगा नहीं तो यहाँ से H प्लस नहीं निकलेगा। H प्लस नहीं निकलेगा तो इसकी एसिडिक नेचर जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अगर इसी बेस पर हम देखें तो ये क्या होता है, ये हमारा हार्ड एसिड होता है और ये सबसे सॉफ्ट बेस होगा I माइनस का। ठीक है, और इनका जो भी बॉन्ड होता है ये क्या होगा, सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। ठीक है, ये स्टेबल है, ये सबसे ज्यादा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सॉफ्ट बेस है इन दोनों के कंपैरिजन में। ठीक है, अगर ये सबसे ज्यादा सॉफ्ट बेस है, ये कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है, तो ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा। अगर ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो यहाँ से H प्लस बहुत आसानी से निकलेगा। अगर ये किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आसानी से देता है, यानी इसका एसिडिक नेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम इसको अगर इसका देखें तो ये टेंडेंसी जो होती है इसकी इस तरह से होती है। ठीक है, हेलोजन अम्ल की बात कर रहे हैं, अम्ल की प्रबलता की बात कर रहे हैं, तो सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होगा, HI का होगा, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से आसानी से H प्लस दे देता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, और अगर आसानी से H प्लस देगा तो इसका एसिडिक नेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इन हेलोजन अम्लों की स्थायित्व की बात करें तो स्थायित्व का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा है ना, एसिडिक नेचर का ये होगा। लेकिन अगर हेलोजन अम्लों के स्थायित्व का अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा होता है, HF का। ठीक है, तो अगर ये हम देखें तो ये क्या होता है, HF सबसे ज्यादा स्थायी होता है और HI सबसे कम स्थायी होता है। ये हम किसके आधार पे बता सकते हैं, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस के आधार पे बता सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिख लो। ये लिख लेना, ये अम्लीय प्रवृत्ति है, एसिडिक नेचर है, और ये क्या है, स्थायित्व का क्रम है। ठीक है,
एक नेक्स्ट पॉइंट और लिख लो, सोल्यूबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स, यौगिकों की विलेयता। यौगिकों की विलेयता या सोल्यूबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कैसे बताएंगे? सेम वही चीज है, वैसा ही देखना है हमें कि अगर हमारा कंपाउंड स्टेबल बन रहा है, दोनों चीजें या तो हार्ड है या सॉफ्ट है, तो वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। अगर वो स्टेबल है तो हमें पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, जैसे हमने मरकरी ऑक्साइड ले लिया, मरक्यूरी ऑक्साइड, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ? HCl के साथ। ठीक है, अगर ये रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनाता है HgCl2 प्लस H2O, है ना। अब देखो, आपको करना क्या है कि ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड अम्लीय माध्यम में विलय है या नहीं है, यानी ये सोल्यूबिलिटी चेक करनी है, विलयता को चेक करना है। तो कैसे चेक करोगे कि इनकी जब भी रिएक्शन होती है तो हमारे पास उत्पाद बनता है ये। अब ये जो उत्पाद है, ये अगर दोनों स्टेबल है तो मतलब ये सोल्यूबल है। ठीक है, HgO सोल्यूबल है किसके अंदर? HCl के अंदर, अगर ये स्टेबल बन रहे हैं तो। ठीक है, तो अब आपको चेक करना है कि ये स्टेबल है या नहीं है, तो कैसे चेक करोगे? H+ जो है वो क्या होता है? हार्ड एसिड होता है। ठीक है, और O-2 जो होता है ये क्या होता है? हार्ड बेस होता है। तो अगर ये हार्ड एसिड हार्ड बेस का कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो ये क्या होगा? स्टेबल होगा। और अगर ये स्टेबल है तो ये स्थायी होगा और ये रिएक्शन अगर डायरेक्शन के अंदर जाएगी। ठीक है, और इसी तरह ये जो Hg है, ये Hg जो क्या है? फोर्थ और फिफ्थ डी ग्रुप का है। ठीक है, तो ये भी, ये क्या होता है कि सॉफ्ट एसिड होता है और ये Cl- सॉफ्ट बेस होता है। तो ये भी क्या है? दोनों स्टेबल है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है? सॉफ्ट है, ये दोनों क्या है? हार्ड है, तो ये दोनों क्या है? स्टेबल है। अगर ये स्टेबल है प्रोडक्ट बनने वाला, मतलब ये रिएक्शन जो है वो क्या होगी? अग्र डायरेक्शन में होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है मतलब ये HgO जो है ये HCl के अंदर क्या होता है? विलय होता है। ये हमें किससे पता चलेगा? हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस की आधार पर पता चलेगा। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।